बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। गाते हो गीत क्यों, दिल पे क्यों हाथ है, खोए हो किस लिए, ऐसी क्या बात है। मैं हारी पिया, काली हो काली हो। इन मस्त गानों पर अपने हुस्न और अपनी अदाओं के जलवे दिखाने वाली खूबसूरत हसीना को शायद आपने पहचान लिया होगा। नैनों में रंग है, बिखरे हैं बाल भी, इस दिलरुबा का नजारा हो गया। अगर आपने नहीं पहचाना है तो आपको बता दें कि वो है शकीला। लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। जिन्होंने 50 के दशक में दर्शकों के दिलों पर राज किया। अपना जोर है, अपना वो शोर है, हमको है सब पता, दिल में जो चोर है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक समय सबका दिल लूटने वाली शकीला को बचपन से ही कितनी भयावह और कठिन स्थितियों का सामना करना पड़ा। 50 के दशक में इतनी बोल्ड अदायगी करने वाली इस अभिनेत्री को देखकर आपको अंदाजा नहीं होगा कि इनका संबंध अफगानिस्तान और ईरान के शाही खानदान से था, जहां औरतों पर तरह तरह के बंधन लगाए जाते हैं और औरतों पर इतना अत्याचार किया जाता है। दोस्तों, आज तालिबान जिस तरह से अफगानिस्तान के लोगों और ख़ास तौर पर औरतों पर कहर बरपा रहा है और जिस तरह से लोग अफगानिस्तान से भाग रहे हैं, उसे देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि आज से करीब 7 दशक पहले वहां ऐसी बोल्ड सुंदरियां थीं जो अपनी खूबसूरती से दुनिया को दीवाना बनाती थीं और जिनके लिए किसी तरह का पर्दा और बंधन नहीं था। आज इस वीडियो में हम हुस्न से भरपूर उसी शकीला के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और आपने अगर हमारे चैनल क्लासिक एरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और करते हैं शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट शशि प्रिया और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित चैनल क्लासिक एरा। दोस्तों, शकीला 50 के दशक में मशहूर होने वाली उन अभिनेत्रियों में से एक थी जिन्हें सबसे कम समय में सबसे अधिक शोहरत मिली थी। उस दौर में भी शकीला का रुतबा किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। अभी मैं जवान, बेहोश हूँ बिनतिए। शकीला का जन्म 1 जनवरी 1935 में अफगानिस्तान में हुआ था। अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों के बारे में खुद शकीला ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पूर्वज अफगानिस्तान और ईरान के शाही खानदान से ताल्लुक रखते थे। राजगद्दी पर कब्जे के खानदानी झगड़ों में उनके दादा दादी और माँ मारे गए थे। वो 3 बहनों में सबसे बड़ी थीं और 3 बहनों को लेकर उनके पिताजी और बुआ जान बचाकर मुंबई आ गए थे। उस वक्त वो मात्र 4 साल की थी। शकीला का असली नाम बादशाह जहां था। शकीला जी ने बताया था कि उनके पिता भी बहुत जल्द गुजर गए थे। शकीला की बुआ फिरोजा बेगम का रिश्ता शहजाद नाम के जिस युवक से हुआ था वो भी नवाब खानदान के थे, लेकिन शादी होने से पहले ही लंदन में क्रिकेट खेलते समय उनकी मौत हो गई। ऐसे में उनकी बुआ ने जिंदगी भर अविवाहित रहने का फैसला कर लिया। तीनों अनाथ भतीजियों का पालन पोषण बुआ ने ही किया। इन तीनों की पढ़ाई लिखाई भी घर पर ही हुई। शकीला ने बताया कि बुआ को फिल्में देखने का बहुत शौक था। वो अपनी भतीजियों को साथ लेकर फिल्म देखने जाती थीं। ऐसे में शकीला का भी रुझान फिल्मों की ओर होने लगा। शकीला के परिवार का कारदार और महबूब के साथ पारिवारिक संबंध थे। उनका ईद पर मिलना जुलना और एक दूसरे के घर आना जाना होता ही था। कारदार ने ही उन्हें फिल्म दास्तान में 13-14 साल की लड़की का रोल करने को कहा था और इस तरह 1950 में प्रदर्शित हुई फिल्म दास्तान से उनके अभिनय करियर की शुरुआत हुई थी। इसी फिल्म में उन्हें फिल्मी नाम शकीला मिला था।
दास्तान के बाद शकीला ने कई फिल्मों में बतौर बाल कलाकार अभिनय किया। 1953 में प्रदर्शित हुई फिल्म मदमस्त में वो पहली बार नायिका बनी। इस फिल्म में उनके नायक एन.ए. अंसारी थे। फिल्म मदमस्त को पार्श्व गायक महेंद्र कपूर की पहली फिल्म के तौर पर भी जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने बतौर नायिका कुछ और फिल्में की, लेकिन शकीला को असली पहचान 1954 यानी 1954 में प्रदर्शित हुई सुपर हिट फिल्म आर पार से मिली। इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और नायक गुरुदत्त थे। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। इस फिल्म में संगीतकार ओपी नैयर के संगीत ने धूम मचा दी थी। संगीतकार के रूप में ओपी नैयर की भी ये पहली सफल फिल्म थी। आर पार में शकीला जी के अलावा एक और नायिका श्यामा भी थीं। उस समय तक फिल्मों से जुड़े लोग उन्हें अरबी फेस का खिताब दे चुके थे। उन्हें होमी वाजिया ने अली बाबा 40 चोर में बतौर अभिनेत्री लिया। 1954 में बनी ये फिल्म इतनी कामयाब हुई कि उन्हें फैंटेसी और कॉस्ट्यूम फिल्मों के भी ऑफर आने लगे। शकीला ने अगले 10 सालों में इसी तरह की ढेर सारी फिल्में की, जिनमें गुलबहार, लाल परी, लैला, नूर महल, रत्न मंजरी, शाही चोर, हातिम ताई, खुलजा सिमसिम, अलादीन, लैला, माया नगरी, नागपद्मिनी, परिस्तान, सिमसिम, मर्जीना, डॉक्टर जेड, अब्दुल्ला और बगदाद की रातें जैसी फिल्में शामिल थीं। आंखों में इशारा हो गया। उसी दौरान उन्होंने देव आनंद के साथ सीआईडी, सुनील दत्त के साथ पोस्ट बॉक्स 999 जो 1958 में बनी, राज कपूर के साथ श्रीमान सत्यवादी 1960 यानी 1960 में, मनोज कुमार के साथ रेशमी रुमाल 1961 और शम्मी कपूर के साथ चाइना टाउन 1962 में ये फिल्में की, लेकिन उनकी पहचान फैंटेसी फिल्मों की नायिका की ही बनी रही। सीआईडी और चाइना टाउन में उन पर फिल्माए गए गानों ने भी खूब तहलका मचाया था। काली हो, काली हो। शकीला ने 14 साल के अपने करियर में कुल 72 फिल्मों में अभिनय किया। उनकी आखिरी फिल्म उस्तादों के उस्ताद थी, जो 1963 में प्रदर्शित हुई थी। शकीला ने बताया कि 1966 में उनकी शादी अफगानिस्तान के एक शख्स से हुई थी, जो भारत में अफगानिस्तान के कॉन्सुलेट जनरल थे। शादी के बाद वो शौहर के साथ विदेश चली गईं और करीब 25 साल वो ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका में रहीं। बीच बीच में वो भारत आती जाती रहती थीं, जहां उनका घर था और जहां उनकी बहनें रहती थीं। फिर निजी वजहों से एक रोज वो हमेशा के लिए भारत वापस लौट आईं। इस शादी से उनकी बेटी हुई थी, जिसका नाम मिनाज रखा गया था। मिनाज ने 1991 में खुदकुशी कर ली थी। तीनों बहनों में शकीला जी से छोटी नूर भी अभिनेत्री थीं। अनमोल घड़ी 1946 और दर्द 1947 में फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करने के बाद वो 2 बिगहा जमीन, अलिफ लैला, ये दोनों फिल्में 1953 में बनी। नौकरी और आर पार, ये दोनों फिल्में 1954 में बनी। ऐसी फिल्मों में अहम भूमिकाओं में वो नजर आईं। 1955 में हास्य कलाकार जॉनी वॉकर से शादी करने के बाद उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया था। शकीला का निधन 82 साल की उम्र में 20 सितंबर 2017 को हार्ट अटैक से हो गया था। शकीला आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन पर फिल्माए गए गानों और अपनी शानदार अदायगी की बदौलत वो सिनेमा प्रेमियों के दिलों में हमेशा रहेंगी। उसके दीवाने होए कब कैसे हो गए, हाँ बड़े धोखे हैं, जादूगर चला गया, मैं तो यहाँ खो गई। बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। चाहे कोई चमके जी, चाहे कोई बरसे, मैं कली मन चली, सबका मन ललचाऊं रे।
हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही बचना है मुश्किल पिया जादूगर से। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। शकीला पर फिल्माए गए कौन से गाने आपको सबसे अच्छे लगते हैं? शकीला के बारे में आप कुछ और जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का रहेगा बेसब्री से इंतजार। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अब अपनी दोस्त और होस्ट शशि प्रिया को दे अनुमति। नमस्कार। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। गाते हो गीत क्यों दिल पे